फॉर्म सेट 99 का सॉल्यूशन 68 का साइंस का देखते हैं। बोल रहा है 111 नंबर क्वेश्चन, इल्मेनाइट एक अयस्क है या खनिज है, तो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C डबल बॉन्ड बंद होता है कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वो एल्किन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, बोल रहा है कि नाभिकीय तापीय रिएक्टर में किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉव। इसमें भारी जल भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बॉय Hg हो जाएगा, पारा। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से तत्व समूह 1A के समूह समान आवर्त से संबंधित है, तो 1A में क्या आता है? हेलिना ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय रूप है, तो सिलिकॉन किसका अक्रिस्टलीय रूप है? तो 117 नंबर का कैट हो जाएगा, धूर्मिल सिलिकॉन का। 118 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 के सापेक्ष क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का, इसका आंसर हो जाएगा कैट, कम या अधिक हो सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है, तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ओजोन से संबंधित है, इसका एप्पल हो जाएगा। रियो समिट कौन सा हो जाएगा, तो इसका रियो समिट का कैट हो जाएगा, जैव और विविधता पर कन्वेंशन। और यहाँ से रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से हो जाएगा, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से हो जाएगा। इसका आंसर इधर देखेंगे, 119 का आंसर हो जाएगा आपका कैट। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कैट, कैट हो जाएगा इसका, क्योंकि कांच के साथ पारे का आसंजक की अपेक्षा जल का संजक अधिक होता है। 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, यदि श्वेत प्रकाश में वस्तु काली है तो रंगीन प्रकाश में वस्तु कैसी दिखाई देगी? 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काला ही दिखाई देगा। बोल रहा है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सेल से। 123 नंबर क्वेश्चन, तरंग संख्या का SI मात्रक होता है, तो 123 का ऑप्शन कैट हो जाएगा प्रति मीटर। 124 नंबर क्वेश्चन, यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक कितना होगा? 124 का एप्पल होगा, अपरिवर्तित होगा। यहाँ से देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि अंगूरों के रस से शराब बनाने के लिए क्या किया जाता है?
तो इसमें बॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय। वायु आवश्यक नहीं है, अंगूर से शराब बनाने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन में सर्वाधिक ज्वाला होती है। 127 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के आवर्त नियम, तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में परिवर्तन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, परमाणु क्रमांक से। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांच निम्न में से किसमें घुलनशील होता है? तो 128 का हो जाएगा एप्पल, H2SO4 में, और यहाँ से HF में भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन, एक बहुलक है, तो एक बहुलक क्या है भाई? तो इसका स्टार्च है, क्या है? स्टार्च है, और ये मोनोमर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? तो अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन होता है, अफीम का मॉर्फिन। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय, कंडोम। 132 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। 132 नंबर क्वेश्चन, वायवीय श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 133 का कैट, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, इसमें क्षेत्र ए यू आकार का होता है बोमेन संपुट। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप से में परिवर्तन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर दिया है, आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर एप्पल। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 136 का कैट, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यही गलत है, इसमें एक ही परिसंचरण तंत्र होता है, ये बोल रहा है कि दोहरा होता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की आत्महत्या की थैली बोला जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो अभी तुरंत पढ़े हैं ऊपर, इसमें 3 अणु बनते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने के अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, गर्म पैड के हल्की मालिश से। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 140 देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो वसा ऊतक, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, वसा ऊतक आंतरिक अंगों के में पाया जाता है, त्वचा के आंतरिक अंगों में। यहाँ से देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधक के 3R में एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
बॉय, रिफ्यून नहीं है। 142 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 142 का बॉय, नसा द्वार से। 143 नंबर, कौन सा ऊतक की मरम्मत करता है, मरम्मत में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरियोलर। एरियोलर जो है ऊतक की मरम्मत करने में मदद करता है। निम्न में से 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो इसमें मूत्रवाहिनी हो जाएगा, एप्पल आंसर। 145 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा 145 का ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी नहीं, ऊपर नहीं, वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, मैंने उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कैट आंसर हो जाएगा। 147 का आंसर हो जाएगा 240 वोल्ट और स्रोत से संयोजित लैंप के प्रवाहित होने वाली धारा इतना है, 0.25 एंगस्ट्रॉम है। तो लैंप की शक्ति क्या होगी? तो 147 का आंसर हो जाएगा कैट 60 हो जाएगा। 240 में से 240 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 का, 60 आ जाएगा, 60 वाट। 148 नंबर क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का बुझा हुआ चूना, यानी CaO में हम H2O मिला देते हैं, H2O मिला देंगे तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, बोल रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किसे विस्थापित कर रहा है? तो ये Fe जो है Cu को विस्थापित कर रहा है। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर हो जाएगा 150 का एप्पल, मृदु लोहा। थैंक यू।